प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से सुंदर से समय के लिए जितने भी मसीह भाई बहन आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हुए हैं पिता, आज उनको आशीष देंगे। इस सुंदर से शाम के लिए उनके जीवन में जो भी घटी है कमी है पिता, आप उसको परिपूर्ण करेंगे, उसको आशीष देंगे। आज जितने विलखते हैं, जितने रोकते हैं, जितने चिंता में, परेशानियों का सामना कर रहे हैं खुदा, उनके जीवन में आप आशीष को देने जा रहे हैं। इसलिए मैं विश्वास रखता हूँ और भरोसा रखता हूँ और हर एक मसीह भाई बहन को भरोसा दिलाता हूँ कि आज आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और इस प्रार्थना को आपको अंत तक, वचन और प्रार्थना को आपको अंत तक देखना होगा, आपको अंत तक करना होगा प्रार्थना। यदि यकीनन खुदा पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हर एक मसीह भाई बहन बड़े इच्छा के साथ और बड़े मन के साथ, यदि आपका मन नहीं कहता है, मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ, यदि आपका मन नहीं करता है प्रार्थना करने के लिए तो प्लीज़, यदि किसी का मन ये कहता है कि नहीं मैं अभी, मेरा मन नहीं है प्रार्थना करने के लिए, तो प्लीज़ अभी ना करें। और जो मसीह भाई बहन ये कहते हैं कि नहीं मुझे प्रार्थना करना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें हैं वो तो आएंगी लेकिन उसका भी समाधान होगा। और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को, हर एक पहलू को परमेश्वर देखता है और उसको अच्छा करता है। इसीलिए बने रहिए, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। तो इसीलिए मैं कुछ वचन देखना चाहता हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ हमें देखने को और जानने को मिलता है। यहाँ पे जब हम देखते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, घर से लेकर के, परिवार से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, बच्चों की लाइफ से लेकर के, अपने लाइफ से लेकर के, अपने माता पिता भाई बहनों का देखने के लिए, सबके बारे में जिसके ऊपर एक बोझ आ जाता है परिवार का। और एक जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम दूसरों की मदद करते हो तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है यदि तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें आशीष भी देगा और परमेश्वर की महिमा भी होगी। इस बात को याद रखना। और यदि आप दो आशीष को पाना चाहते हैं, एक परमेश्वर की और एक मनुष्यों की, तो आपको अच्छे कार्य करने होंगे, आपको विश्वास रखना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, तभी आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। आज हमारे जीवन में अहंकार को लेकर के हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। जानता हूँ कि हर एक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, लेकिन उसका सलूशन परमेश्वर हमें देता है, वो हमें आशीष देता है, हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, और वो कभी निष्फल नहीं होता है। वो परमेश्वर कहता है तुम फल पाओगे। यदि आज हम अपने जीवन को देखते हैं कि हमारे जीवन बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूँगा। आप देख लीजिए बहुत सारे इतिहास में हुए ऐसी घटनाएं जो आज जिसने बीज बोया है, क्या जैसे परमेश्वर के उदाहरण को देख लीजिए, जैसे बहुत कुछ हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है, वहाँ पे लिखा है यदि तुम बीज बोते हो तो उसका एक बीज अंकुरित होता है, फिर उसके बाद वो पेड़ लगता है, फिर उसके बाद फल आते हैं, तो उसमें कितना समय लगता है। इसलिए यदि आज आप विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, आपका विश्वास कायम रहता है अपने तक, तो परमेश्वर कहता है कि तेरे जीवन में फल आएंगे, उसमें डालियाँ लगेंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आपके परिवार में, आपके समाज में। आज जितने लोग दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, उसका सामना कर रहे हैं, उसको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप डटे हुए हैं और बड़े अच्छे के साथ और मुकाबला कर रहे हैं। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, आपके जीवन में सारी प्रॉब्लम दूर होंगी। यहाँ पे हम कुछ वचन देखना चाहते हैं। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रकट प्रेम और प्रकट हुआ है, आज हमारे जीवन को देखिए, क्या मनुष्यों के ऊपर परमेश्वर का उद्धारकर्ता जो हमारा है उसकी कृपा नहीं है? यदि आज हमारे जीवन में ना होती तो क्या हम परमेश्वर की अनेकों प्रॉब्लम, जो हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसे हम देख पाते? नहीं। क्या उसे हम सॉल्व कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको धैर्य रखना होगी कि परमेश्वर का जो प्रेम है और जो कृपा है, जो अनुग्रह है, वो मनुष्य के ऊपर प्रकट हुआ है। इसीलिए 5 में देखते हैं लिखा है, तो उसने हमारा उद्धार करता किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, आप अपनी दया के अनुसार। परमेश्वर का वचन कहता है नए जन्म के स्नान, परमेश्वर कहता है पवित्र आत्मा कि हमें नया बनाने के लिए द्वारा हुआ है। आज हम पवित्र आत्मा के द्वारा एक नए हुए हैं। जो परमेश्वर कहता है आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन हमें इसे देखना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए कि जो हमारा उद्धार करता है, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिक काई से उड़ेलेगा।
परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अधिकाई से परमेश्वर हमें आशीष पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उड़ेलेगा। तो इस बात को आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं, जितने लोग एकत्रित हो रहे हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज के देखते हुए आज हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है जिसने भरोसा रखा है परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर ने उसे अनुग्रह किया, उसे धर्मी ठहरा करके अत्यंत जीवन की आशा के अनुसार उसे वारिस बनने का अधिकार दिया है। ये बात याद रखिए, जिसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है उसको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, आशीष दिया, और अनंत जीवन के लिए परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे आशा देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि तेरे जीवन को हर एक बेटे और बेटियों को लेकर के, तेरे जो घर में, परिवार में, समाज में लोग हैं, परमेश्वर कहते हैं यदि वो प्रेम रखते हैं परमेश्वर के वचन से, आप अपने घर से, अपने परिवार से, अपने समाज से आप बहुत ज़्यादा चिंतित होकर के कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। इस बात का सत्य है। आज हम चिंता करके क्या कर सकते हैं? मान लीजिए कि हमारे जीवन बहुत सारी चिंताएं भी आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, अचानक से कोई घटना घट जाती है, उसको धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, जो होना था वो हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता है यदि हम चिंताओं में जितना समय लगाते हैं उतना ही आप समय अपना लगा दें किसी अच्छे कार्यों में, तो हो सकता है कि परमेश्वर कहता है कि जो तेरे जीवन में घटी है उससे कहीं अधिक वो पूर्ण हो जाए। इस बात को आप समझ रहे हैं? इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर के प्रेम को अगर अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं और कृपा से और उसके अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, यदि अधिकाई से परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के द्वारा उड़ेलेगा और हमें अनंत जीवन की आशा के अनुसार हमें वारिस बनने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इस बात को याद रखिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है यह बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों पे विषय में दृढ़ता करे और विश्वास रखे। इसलिए बोले कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे भले भले कामों में लगे रहने का पर ध्यान भी रखें। परमेश्वर ने क्या कहा? जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों के, वंशावलियों और विरोध और झगड़ालों की जो व्यवस्था है उस पर आपको बचे रहना है। जो मूर्ख लोग होते हैं, जो किसी बात को समझने को कोशिश नहीं करते हैं, पहले बात वो सीधा इनकार कर देते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति से आपको दूर रहना है। यदि जिंदगी में इंसान ये चाहता है कि मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इंसान गलत है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मूर्ख के सामने आपको मूर्ख की बातें आपको करना होगा। यदि जो जैसा व्यक्ति है उसके सामने आपको वैसी ही बातें करना होगा। परमेश्वर कहता है इसीलिए, नहीं तो वो आपको मूर्ख समझेगा, वो आपको मूर्ख समझेगा। भले आपके पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितनी भी समझ हो, लेकिन यदि आप मूर्ख के सामने बैठेंगे तो क्या आपकी बातों को वो जानेगा? नहीं, वो तो आपको भी मूर्ख समझेगा क्योंकि वो खुद है। इसीलिए परमेश्वर कहता है इन लोगों से आपको बच करके रहना है। आपको अपने कार्यों में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में और अच्छे लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में आपको बताना होगा। तो इस बारे में आपको जानना होगा क्योंकि उद्धारकर्ता जो हमारा परमेश्वर है उसकी कृपा अब मनुष्यों पर हमेशा बनी रही है। इसीलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारी जो चिंताएं थीं वो मिट गई। बहुत सारी ऐसी गवाहियां हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया। इसीलिए आज आपके जीवन में हर एक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करता है। इसीलिए आज जितने भी मेरे साथी हैं, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, जितने लोग विश्वासी हैं, जितने लोग धैर्य रखने वाले हैं, आज वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, भरोसा रखें। मैं आपको आशा दिलाता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में अच्छे अच्छे कार्यों को करने जा रहा है। हर एक काम में परमेश्वर आपको सफलता देने जा रहा है। चाहे आपके जीवन में कर्ज से आप दबे हैं, दुख से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की चिंताओं से आप दबे हुए हैं, तो इस बात पर याद रखना होगा कि झगड़ों से कोई व्यर्थ वंशावलियाँ जो होती हैं, जो लोग झगड़ा करते हैं, जो लोग गाली देते हैं, जो लोग बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं, और उसके बाद यदि एक अच्छा व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति हो तो क्या अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति के साथ रहना पसंद करेगा? कभी नहीं करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहने का मतलब यही है कि आपको परमेश्वर के वचन को अच्छे व्यक्ति के साथ, अच्छे समझ वाले व्यक्ति के साथ, जो उन बातों को समझने के लिए, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखने के लिए, भरोसा रखने के लिए उसके पास सामर्थ हो, ताकत हो, उसको विश्वास दिलाइए। खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। यदि हम
हमारी वीडियो शेयर कर देने से यदि किसी के जीवन में थोड़ा सा भी परिवर्तन हो सकता है। हम जानते हैं कि 100 में से यदि एक ने भी सुना तो परमेश्वर का वचन कहता है 100 में से यदि एक ने विश्वास किया तो आपके लिए बहुत बड़ी आशीष होगी। इस बात को याद रखना, जितने भी मसीह भाई बहने, इस बात को आपको याद रखना होगा। यदि 100 व्यक्ति को आप बताते हैं, यदि एक व्यक्ति ने भी विश्वास कर लिया और भरोसा रखा कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में जरूर काम करता है, हमें विश्वास रखना चाहिए, तो आपके जीवन में उससे बड़ी आशीष कभी आपको नहीं मिल सकती। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं, परमेश्वर के फरिश्ते तभी खुश होते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हम मनुष्यों के परमेश्वर के राज्य में लाते हैं, उसे विश्वास दिलाते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। इसीलिए आप धैर्य रखना, विश्वास रखना, जो भी आपके जीवन में समस्या है उसको परमेश्वर देखेगा। आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। इसलिए धैर्य रखिए, विश्वास रखिए। तो चलिए आइए सभी लोग मिल करके प्रार्थना करते हैं। इससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि सीधा सीधा इस वीडियो को, सीधा सीधा इस प्रवचन को और प्रार्थना को आप शेयर करें, ताकि और लोग जुड़े, और लोग प्रभु में आए, और लोग परमेश्वर पर विश्वास रखें और धैर्य रखें। इसलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना, प्रार्थना करते हैं उस खुदा से। आज हमारे जीवन की हर एक प्रकार की घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। करेगा कि परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। बड़े विभाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। इसीलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता परमेश्वर, जो इस समय अपनी छाती पर हाथ रखे हुए हैं, बड़े हिवाव के साथ अपने हाथों को उठा करके, अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। पिता उनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर। आप तो हमें हर प्रकार के दुष्टों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से, हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, जो मुसीबत में, जो क्लेश में है, जो संकट में, यीशु नासरी के नाम से उनको आप बचाने के लिए आए। यीशु नासरी के नाम से उनको अनंत काल का जीवन देने आए हैं। इसलिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो करते हैं मेरी जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हम आपको आदर और सम्मान करते हैं पिता परमेश्वर। आपने हमें छुआ यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर, आप तो प्रेमी है परमेश्वर। आप तो सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप न करता हो, लेकिन हर एक इंसान पापी। यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय लोग दुखित हैं, जो चिंतित हैं, जो अपने मन में इस समय सोच रहे हैं पिता यीशु नासरी के नाम से, उनके जीवन को छो पिता परमेश्वर। उनको ब्लेस कर, उनको आशीष कर, उनके जीवन को देख पिता परमेश्वर। आज उनके जीवन में बरकत दे, उनके जीवन में आशीष को दे यीशु नासरी के नाम से। जो इस समय पिता परमेश्वर आप पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। आप तो प्रिय हैं पिता परमेश्वर, आप तो सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। इसीलिए आज इनके हर अपराधों को, हर एक गुनाहों को, हर एक प्रकार के अपराधों को क्षमा कर यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की घटी और कमी को पूरा कर, परिपूर्ण कर यीशु नासरी के नाम से। ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे, इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनको बच्चे को आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, ये हुआ आज इनके जीवन को छू पिता यीशु नासरी के नाम से। ये अपना हाथ पिता परमेश्वर इनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन पे रखिए, क्योंकि आपने कहा है पिता परमेश्वर, मैंने तेरी तस्वीर को अपनी हथेली पर खोद करके रचा है, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर। इस समय जो सारे लोग प्रार्थना सुनते हैं पिता परमेश्वर, जिनके कानों तक ये आवाज पहुंचते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ पिता परमेश्वर। वो आपके सामने डट करके मुकाबला करते हैं पिता परमेश्वर उस शैतान से पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इनके जीवन को छो पिता यीशु नासरी के नाम से। इनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, इनके घुटने टेके हुए पिता परमेश्वर। ये आपकी तरफ हाथ फैला करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। इनके जीवन को देख पिता यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, छो पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ। धैर्य रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहा है। वो हर प्रकार की आपकी नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो आप पति हो, चाहे पत्नी हो, किसी प्रकार के गलत विचार आपके जीवन में आ रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के नकारात्मक के विचार अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी का, हर प्रकार के शक आपके अंदर आ रहे हैं तो यीशु नासरी के नाम से आज वो हर प्रकार के शक
सबको दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार को आज आपके जीवन में परमेश्वर विश्वास को बोने जा रहा है। आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के क्लेश आज वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। आपके छोटे बच्चे के आज बीमार हैं, उनको फीवर है, उनको आज दिक्कत है, मुसीबत है, उनके पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इतनी समय इतने मसीह भाई बहन अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना को ग्रहण करते हैं पिता, और आपके सामने घुटने टेक करके अपने आंसुओं को बहा करके अपने दिल की बातें आपके तक रखते हैं पिता यीशु नासरी के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन के दिल की बातों को छू पिता परमेश्वर, उसको देख, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसे हर प्रकार की चीज़ों में बरकत दे यीशु नासरी के नाम से। जो उनके कर्जे हैं, उनके पिता परमेश्वर जो मार्ग बंद पड़े हैं, जो उनका बिजनेस बंद पड़ा है, वो खुलने पाए यीशु नासरी के नाम से। ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इस समय जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, परमेश्वर आज आपको बरकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इनके जीवन में क्या प्रॉब्लम, सभी के लिए दुआ करते, सभी के लिए प्रार्थना करते, सभी के लिए विनती करते कि परमेश्वर आज आपको छुड़ाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या चल रहा है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं यीशु नासरी के नाम से। आप क्या करना चाहते हैं, आपकी हालात कैसे हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है, आपको हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से वो आजाद करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। हम आपको आदर सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर पिता, इनके जीवन की हर प्रकार की बीमारियों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। उस पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, उस पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दी यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्यों ना हो, किसी प्रकार का दर्द क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाला है, वो आज आपके जीवन से जाने वाला है यीशु नासरी के नाम से। पिता आपकी महिमा करते हैं, सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग हैं यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके चलने वाले हैं, आज आपके हर प्रकार की बीमारियां ठीक होने वाली हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपकी जाने वाली हैं, हर प्रकार की टेंशन आपके जीवन से जाने वाली हैं, हर प्रकार की बुराइयां आपके जीवन से जाने वाली हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज्ञा देते यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जो बीमार अंग है यीशु नासरी के नाम से, उनको जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हम आज्ञा देते हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं, जो भी शैतानी ताकत आज इनके जीवन में काम करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं। उस पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, जिसने हमें बचाया, जिसने हमें श्वास दिया, जिसने हमें जीवन दिया, उस पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद करते हैं, उस परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जिसने हमें संभाल कर रखा। आज परमेश्वर आज आपको बचाने आया है। आज आप चिंतित हैं आपके बच्चे के जीवन को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। सभी लोग जितने मसीह भाई बहन हैं, अपने हर एक बातों को, अपनी बातों को रखिए, क्योंकि हम आपके कमेंट को देखते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, ताकि हम आपके कमेंट को देख सकें, प्रार्थना कर सकें, आपके लिए विनती कर सकें, और परमेश्वर आपके जीवन ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारी आशीषें दे, आपको ढेर सारा प्यार दे, और ढेर सारी आपकी हर प्रकार की जो समस्या आपके लाइफ से, जीवन से वो हटने वाली यीशु नासरी के नाम से पिता आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। हर प्रकार की महामारियों से, हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आज झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से। ज्योति इन पर चमके पिता परमेश्वर। इनके पैरों में दर्द है, सिरों में दर्द है, पैरों से लेकर के सिर तक पिता यीशु नासरी के नाम से किसी भी प्रकार का रोग हो, किसी प्रकार का दुख हो, किसी प्रकार की चिंता हो, किसी प्रकार की डिप्रेशन हो, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर की शत्रु और दुष्ट आत्मा, तमाम प्रकार की बीमारियों जाए इनके जीवन से। छो पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर। आज इनकी बीमारियों को झुलसा दी यीशु नासरी के नाम से, तमाम प्रकार की महामारियों को चला दी यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियों को, सर्दी, जुकाम, बुखार, किसी प्रकार की बीमारी हो, आज वो जाने वाली आपके जीवन से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। चाहे वो सर्दी हो, चाहे जुकाम हो, यीशु नासरी के नाम से। किसी भी प्रकार का फीवर हो, बुखार हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। चाहे छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, किसी प्रकार की समस्या इनके लाइफ में जीवन क्यों ना हो, आज वो आपके जीवन से जाने वाली है। आज वो हर प्रकार के कैंसर, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के जो पेट में दर्द है, सिर में
में दर्द है, किसी भी भाई और बहनों के दर्द है, तो वहाँ पे हाथ रखे बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आज इस प्रार्थना को ग्रहण करिए कि परमेश्वर आज आपकी जीवन में बरकत देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको चंगाई देने जा रहा है। आप जिस स्थान पे अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, फीवर है, उसके सिर पे हाथ रखिए इसी वक्त अभी रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज उसको छूने जा रही है सुनासरी के नाम से, उसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिसकी किसी के पास फीवर है उसके शरीर पे हाथ रखिए, उसके सिर पे हाथ रखिए, उसके सीने पर हाथ रखिए, आज वो आज बेचंगा होने वाला यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। आज ये आप आज को पुकारते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, आज ये मांगते हैं कि अपने घुटने को टेक करके, अपने आंसुओं को बहा करके पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता, अपने दिल की बातों को आप तक रखते हैं यीशु नासरी के नाम से, और ये कमेंट के माध्यम से बताते हैं यीशु नासरी के नाम से। उन सभी मसीह भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों के कमेंट पढ़े मैंने, जितने लोगों ने कमेंट किया, आज उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके बच्चे के जीवन में बरकत दे, उनको आशीष दे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उनको अच्छे ज्ञान, अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दी यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। सतकलम 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 सतकलम, छूट पिता परमेश्वर, छूट पिता परमेश्वर। वो अंधकार के बल जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की शक्ति इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, अंधकार की ताकत इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, इनकी हर प्रकार की बीमारियां जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के श्राप, कर्जे, बंधन जो भी इनके घर पे हो, किसी के द्वारा किया गया है यीशु नासरी के नाम से, उसको हटा दे यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके हर घर से हटने वाली यीशु नासरी के नाम से, आज वो आपके घर से जाने वाला है हर प्रकार की शैतानी ताकत। आपके पैसे में बरकत नहीं होती, आपके बिजनेस में बरकत नहीं होती है, तो आज के बाद हर प्रकार के बंधन आपके टूटने वाली यीशु नासरी के नाम से। रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आशीष करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो आपके जीवन में, कैंसर से लेकर के अनेक प्रकार के पेट में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, पथरी, खून की कमी, सूजन, आपके खांसी आती, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, किसी प्रकार की पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आप चाहे परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अपने फेस पे हाथ रखें, अपने चेहरे पे हाथ रखें, अपने हाथों पे हाथ रखें, अपने सीने पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को रिसीव करिए, केवल रिसीव करिए। धन्यवाद करिए यीशु का, धन्यवाद करिए प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को छो पिता परमेश्वर, आज इनको जो चक्कर आता है पिता परमेश्वर, जो कमजोर हो चुके हैं फिजिकली और मेंटली, घबराहट को महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार की टीबी, किसी प्रकार की लकवक बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, सिर में पर, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, घुटनों में दर्द, किसी प्रकार का दर्द यीशु नासरी के नाम से आज इनके जीवन से हर प्रकार की रसोलियाँ जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के इनके दरवाजे जो बंद पड़े वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की घटी और कमी से, जो कोर्ट कचहरी के समय घूम रहे हैं, किसी प्रकार की इनको बीमारी है, किसी प्रकार की चिंता है, किसी प्रकार के दुख है, इनकी फिजिकली मेंटली पिता परमेश्वर मजबूत कर, आज आपको शारीरिक से परमेश्वर आज को मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है। जो आप बहुत परेशान हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रही है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष करेगा, आपकी जीवन की हर प्रकार की जो ब्लड प्रेशर, हाई लो की बीमारी है यीशु नासरी के नाम से, आज वो घबराहट को जो महसूस करते हैं, उलझन को महसूस करते हैं, अपने घुटने को आपने टेक करके रखा है और परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैला करके अपने सीने पर हाथ रख करके परमेश्वर से दुआ करिए, प्रार्थना करिए, कहिए पिता परमेश्वर की मुझे आज छू, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के रोगाणु से, हर प्रकार की निर्बलताओं से, हर प्रकार की चिंताओं से मुझे बचा यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की रोगी से मुझे पिता परमेश्वर बचा यीशु नासरी के नाम से। इस समय हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्जे से दबे हुए इस समय दुख में, मुसीबत में हैं, ये सब ये दबे हुए यीशु नासरी के नाम से, आज इनके घर के श्राप, बंधन, कर्जे सब टूटने पाए यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, आपको आदर सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति। हर प्रकार की मुश्किल से इनसे बचा पिता परमेश्वर, ये शादी करना चाहते हैं पिता, इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष दे पिता परमेश्वर। अपने बच्चे की शादी करना चाहते हैं, आपके घर में बरकत नहीं होती है, आपके घर में पैसे नहीं रुकते हैं, आज के बाद वो रुकेंगे यीशु नासरी के नाम से। प्रार्थना को रिसीव करिए,
रिसीव करिए। प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और परमेश्वर के वचन को लेकर के, सामर्थ्य वचन को लेकर के हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपका वचन जीवित है, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे साथ आप उपलब्ध हैं पिता, इस समय आज हमारे पास हैं यीशु नासरी के नाम से। आपने स्वर्गदूतों को अपने आज्ञा दी यीशु नासरी के नाम से। कहीं भी किसी स्थान में कोई व्यक्ति बैठा हो, किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालात में क्यों ना, यीशु नासरी के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए, छुए पिता परमेश्वर, उसको ब्लेस करें, उसको आशीष करें, उसके जीवन की हर प्रकार की समस्या को देखें यीशु नासरी के नाम से पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता, हम आपको आदर सम्मान करते हैं। हर प्रकार के कोर्ट कचहरी सिस्टम में घूम रहे हैं पिता परमेश्वर, जिनके पास केस है यीशु नासरी के नाम से, आज वो हर प्रकार के केस रद्द होने वाले हैं। हर प्रकार के जो डिवोर्स रद्द होने वाले यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार के जुम्मन आपके बदलने वाले यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे प्रेम करने के लिए आए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना। परमेश्वर आज आपको ढेर सारी बरकत, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की दिक्कत, हर प्रकार की मुसीबत आपके जीवन से जाने वाली है। आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, ग्रहण किया, परमेश्वर आपको जरूर फल देगा, जरूर परमेश्वर आज आपको फल देगा, आपको जरूर ब्लेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुना है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आप जाते जाते इस वीडियो को इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, और दूसरों तक पहुंचाइए। जितना हो सके इसे शेयर कर दीजिए, जितना हो सके सभी लोग लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हम प्रभु से लिए प्रार्थना कर सके, आपके लिए विनती कर सके, और लोग देखें, और लोग प्रभु में जुड़ें, और लोग प्रार्थना करें, और परमेश्वर से ढेर सारी आशीषें पाएं, और परमेश्वर आपको बरकत दे आपके घर में, और आपको आशीषित रखे। यदि आज आप डोनेशन भेजना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप दान भेज सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार भेज सकते हैं, आपकी इच्छा है तो भेज सकते हैं, अच्छा इच्छा आपकी नहीं है तो आप नहीं भेज सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। बहुत मसीह भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके पास होता है दान करने के लिए, वो भेज नहीं पाते हैं, तो आप दूसरे की मदद कर दीजिए। दूसरों की जो गरीब लोग हैं, जिनको ज़रूरत है जिस चीज़ की, उस चीज़ में आप उनकी मदद कर दीजिए। अगर आप दान और डोनेशन भेजना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा ब्लेसिंग करे, ढेर सारा आपको प्यार दे, आपके पैसे में बरकत हो, आपके घर में आशीष हो, आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको जीवित रखे। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने लोग डोनेशन भेजते हैं, जितने लोग मदद करते हैं, जितने लोग दान करते हैं, परमेश्वर उनको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।